और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने मंशूर में अक़लियतों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। क्या है इंतखाबी मंशूर में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस इंतखाबी मंशूर को जन आवाज का नाम दिया है। इंतखाबी मंशूर में अवाम से कई वादे किए गए हैं। रोजगार, किसान और नौजवान पर इंतखाबी मंशूर में फोकस किया गया है। मंशूर की पहली थीम न्याय रखी गई है। गरीबों को 72,000 की कांग्रेस ने गारंटी दी है। मनरेगा में 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। 5 साल में 20% गरीबों को 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। 22 लाख सरकारी रोजगार देने का भी वादा किया गया है। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने का वादा, कौमी अक़लियती कमीशन को आईनी दर्जा देने का वादा, वक्फ इमलाक के लिए वक्फ एक्ट लाने का वादा, GMI और AMU के अक़लियती किरदार को बरकरार रखने का वादा, आर्टिकल 30 के तहत आने वाले हुकूक को बनाए रखने का वादा, अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा मंशूर में वादा किया गया है कि GDP का 6% तालीम पर खर्च किया जाएगा। मार्च 2020 तक खाली 22 लाख सरकारी असामियों को भरा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। राहुल ने कहा है कि जो किसान कर्ज अदा ना कर सके उसके खिलाफ क्रिमिनल केस ना दर्ज किया जाए। मंशूर में ये भी कहा गया है कि नौजवानों को बिजनेस शुरू करने के लिए 3 साल तक सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इस मौके पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। कांग्रेस लोगों में यही पैगाम देने की कोशिश करती रही है कि हमने जो कहा उसे पूरा किया। अब इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे पर अवाम कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को बीजेपी लॉलीपॉप बता रही है, तो मुस्लिम तंजीमों ने मंशूर का खैर मकदम किया है। देखिए। बीजेपी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को लॉलीपॉप करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मंशूर का दिफा करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। देखो, लफाजी का लॉलीपॉप है, डायनेस्टी की डर्टी डींग है, इससे ज्यादा ये घोषणा पत्र कुछ नहीं है। थैंक यू। अल्पसंख्यकों के लिए मॉब लिंचिंग की भी बात की गई। हमने कहा ना कि अभी तक 60 सालों में क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़े मॉब लिंचर तो ये हैं। भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब देखना बंद कर दे कि कांग्रेस अगली बार इख्तियार में नहीं आएगी। कांग्रेस इख्तियार में भी आएगी और जो वादे कर रही है पूरे भी करेंगे। राहुल जी का एक जुमला उनको याद रखना चाहिए कि मैं जुमलेबाजी नहीं करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, जो कहूंगा करके दिखाऊंगा और करके दिखाया है। मुस्लिम तंजीमों और दानिशवरों का कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। पॉजिटिव मैनिफेस्टो है और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी तमाम जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुल्क में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनके कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई इस तरह की चीज़ें लाते हैं तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनकी एहतराम करती हैं और इसके लिए कमिटमेंट करते हैं, हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव बात है और इससे मुल्क का सेकुलरिज्म मजबूत होगा और जो इदारों के ऊपर हमारे जो एतमाद है वो बढ़ेगा। ये 2019 का इलेक्शन एक वाज़ेह इलेक्शन होगा कि यह मुल्क आरएसएस के एजेंडे पे चलेगी या सेकुलरिज्म चलेगी। लिहाजा कांग्रेस ने वो साबित करते हुए उन्होंने जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
दोनों की अक़लियती इक़्तिदार की बात कही है और कहा है कि उसको रिस्टोर किया जाएगा। तो वो जमातें कि जो मरकज़ में और रियासतों में इक़्तिदार में रही हैं, इलेक्शन के मौके पर मैनिफेस्टो जारी करती हैं, लेकिन देखना यह है कि इस 70 साल के अरसे में जितने भी मंशूर मुख्तलिफ पार्टियों के आए हैं, उन्होंने उन इंतखाबी मंशूर पर कितना अमल किया है। आज हालत यह है कि इलेक्शन के मौके पर मैनिफेस्टो आते हैं और कोशिश की जाती है कि वोट हासिल किए जाएं। यानी मुसलमानों को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के वोटों की हर पार्टी को आज ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमको मिल जाए। यूँ तो कांग्रेस के मंशूर में अक़लियतों की फलाह और सिक्योरिटी से मुताल्लिक कई वादे किए गए हैं, लेकिन इसमें तलाक़ सलासा, अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप, सचर कमेटी की सिफारिशात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मजहबी और लिसानी अक़लियतों के लिए 9 नुकाती प्रोग्राम पेश किया है। ख़ास तौर से इस पूरे प्रोग्राम में तहफ़्फ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने की बात है, लेकिन स्कॉलरशिप, सच्चर कमेटी और कम्युनल वायलेंस जैसे बिल का कोई जिक्र नहीं किया गया। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मुल्क की मुख्तलिफ जबानों के 200 से ज्यादा कलमकारों ने वोटरों से लोकसभा इंतखाबात में नफरत की सियासत के खिलाफ वोट करने की अपील की है। हिंदुस्तानी मुसन्निफीन की तंजीम इंडियन राइटर्स फोरम की तरफ से जारी इस अपील में कलमकारों ने लोगों से मसावी और मुतनव्वे हिंदुस्तान के लिए वोट करने की अपील की। इन कलमकारों में गिरीश कर्नाड, अरुंधति राय, अमिता विघाष, बाम, नयन तारा सहगल, टीएम कृष्णा, विवेक शानभाग, जीत हिल के सचदानंदन और रुमेला थॉपर शामिल हैं। कलमकारों ने अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगला, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु जबानों में ये अपील की है। कर्नाटक के 2 अहम मुस्लिम नुमाइंदों के दरमियान जारी खींचतान, रसाकशी, इख्तिलाफात बज़ाहिर खत्म हो चुके हैं। जी हां, बेंगलुरु में आर रोशन बेग और रिजवान अरशद एक स्टेज पर नजर आए। बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हल्के में मुनक्किदा इजलास में इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। बरसों की दूरियां पलक झपकते ही दूर हो गई। रोशन बेग, रुमान बेग और रिजवान अरशद ने एक दूसरे का हाथ थामकर कांग्रेस की जीत के लिए मुत्तहिदा कोशिश करने का ऐलान किया। इन लीडरों ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मरहूम सीके जाफर शरीफ को खराज अकीदत भी पेश किया और शिवाजी नगर में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लीडरान ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। यहाँ के पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट हमारे साथी रिजवान अरशद हैं, हम उनको दिलो जान से मेहनत करके जिस तरह पिछली बार भी हमने पॉलिटिक्स में चलता है कोशिश की थी, मगर अपने कैंडिडेट रिजवान अरशद है, उनको जिताएंगे। बिल्कुल कोई इख्तिलाफात रोशन बेग साहब से नहीं थे। वो हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने मेरे कैंडिडेचर का इस्तकबाल भी किया है और उन्होंने ये बताया है कि मेरा पूरा ताउन है, सब मिलकर काम करेंगे। और ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन सिर्फ रिजवान को जिताने का इलेक्शन नहीं, कांग्रेस को जिताने का नहीं है, ये इलेक्शन देश को बचाने का इलेक्शन है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामानी हल्के में कांग्रेस की जीत के लिए शिवाजी नगर का असेंबली हल्का काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन शिवाजी नगर के एमएलए रोशन बेग की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। आखिरकार रोशन बेग समेत शिवाजी नगर के तमाम ओहदेदारों ने कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद की तायीद का ऐलान किया है। जिस तरह से हमारे रोशन बेग साहब को जिताए, उससे और मेजॉरिटी से रिजवान साहब को जिताने के लिए हम लोग सारे वर्कर्स को, सारे कारपोरेटर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट सबको बुलाकर ये मीटिंग किया है। ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ 7 ಸಾಲ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ। वादा है कि रोशन बेग बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामानी हल्के से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी मरहले में पार्टी ने रिजवान अरशद के हक में फैसला सुनाया। अब तक रोशन बेग रिजवान अरशद की इंतखाबी मुहिम से दूर थे, लेकिन अब इन्होंने रिजवान अरशद की भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। ये इत्तेहाद कांग्रेस और मुस्लिम तंजीमों के लिए भी राहत की बात है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लुर की रिपोर्ट।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने झारखंड के 2 पार्लिमानी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। लीग के रियासती सदर सैयद अमजद अली के मुताबिक अजीम इत्तिहाद से 1 सीट का मुतालबा किया गया था, लेकिन इस मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के बाद राजमहल और गड्डा सीट से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया गया है। मुस्लिम लीग झारखंड स्टेट ने अजीम इत्तिहाद से मुतालबा किया था कि वो 14 में से 1 सीट वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दे। इस वजह से वहाँ के अवाम के डिमांड पर मुस्लिम लीग ने फैसला किया है कि गोड्डा में भी हम इंतखाब में हिस्सा लें। तो गोड्डा और राजमहल में हम हिस्सा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। इलाहाबाद में बीजेपी अक़लियती मोर्चे के लीडर और मिशन अगेन मोदी के रियासती सदर M.A. खान को मुबैना तौर पर फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। M.A. खान इलाके में बीजेपी का जाना पहचाना मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। M.A. खान का कहना है कि धमकी देने वाले शरपसंद अनासिर उन पर पीएम मोदी की हिमायत से दस्तबरदार होने का दबाव बना रहे हैं। धमकियां मिलने के बाद M.A. खान ने मकामी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। पूरे प्रदेश में मिशन मोदी में लगा हुआ हूँ और रात दिन एक करे हुए हूँ। इस वजह से और साथ में मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर मैंने काफ़ी कार्य किया है कि और राष्ट्र एकता के लिए। तो इससे लेके कुछ सामाजिक तत्व मुझसे नाराज़ रहते हैं और मुझे आए दिन धमकियाँ मिलती रहती हैं। इधर 5-6 दिनों से मुझे बहुत ज़बरदस्त धमकियाँ मिल रही हैं। 4-5 नंबरों से अलग अलग फ़ोन आ रहे हैं और मुझसे कहा जा रहा है तुम मुसलमान हो, नाम पे धब्बा हो, कलंक हो और तुम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए तुमको मैं मार दूंगा। 2 दिन का मुझे धमकी दी गई, 2 दिन के अंदर आपको मार दिया जाएगा। तो मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि एक धमकी मिली है तो परिवार भी उसमें आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो मैंने आज इसकी FIR दर्ज करी है नई थाना प्रयागराज में और उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, जिसपे मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और जो भी है वो पकड़ में आएगा। जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप का औरंगाबाद में तंजीमी सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के सिलसिले में गौर खौस किया गया। इस मौके पर दीनी मदारिस के तहफ्फुज और इनकी बका को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में रियासत के दीगर अजला से भी उलमा ने शिरकत की। औरंगाबाद में जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप की इलाकाई मुंतजिमा का इजलास हुआ। मराठवाड़ा सतह पर हुए इस इजलास में दीनी मदारिस के तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। आप जानते हैं कि अगर ये मदारिस न होते तो मुल्क की आजादी भी हमें नसीब न होगी। अगर ये मदारिस न होते तो हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई न होता। और अगर ये मदारिस न होते तो हमारे पड़ोसियों के हम पर क्या हुकूक है, हमें इसका इल्म न होता। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि तमाम ही इलाके से आए हुए हजरात ने मदारिस के ऊपर बड़ा जोर दिया। जमीयत के बैनर तले मराठवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत खल्क अंजाम देने वाले जमीयत कारकुनान को इजलास में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जमीयत की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। 214 लोगों की मुंतजमा बन जाने के बाद में उनको कोई लायामल देना था। कुछ में नए अफराद थे जिनको काम की तरतीब बताना था, जमीयत उलमा के मकासद को समझाना था कि जमीयत उलमा किस तरीके से काम कर रही है मुल्क मिल्लत की भलाई के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए। जिला यूनिट को जो है बुलाया गया था इधर और उनको काम काज समझाना था और कैसी खिदमत की जाती है, खिदमत कैसी होती है, उसमें हमारे सोफी साहब ने जो है कुछ बातें बताई है। जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप ने खिदमत खल्क को अपना मिशन बनाया है, जिसके तहत मजलूमों की दादरसी, बेवाओं की इमदाद और तालीमी मैदान में इस ग्रुप की खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक के मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन उर्दू जबान में एक और नया ड्रामा मंजर आम पर ला रहे हैं। हैदराबाद की कहानी और कॉमेडी पर मुश्तमिल इस नए ड्रामा का नाम है शादी की किरकिरी। बंगलुरु के मुख्तलिफ मकामात में उर्दू का एक और ड्रामा स्टेज होने जा रहा है। इस मज़ाहिया ड्रामे का नाम है शादी की किरकिरी। ये ड्रामा सादिका पीर भाई की अंग्रेजी नावल मेरी गो राउंड पर मुश्तमिल है। मारूफ ड्रामा निगार
जफर मोहिउद्दीन अंग्रेजी नावल का उर्दू में तर्जुमा करते हुए इस ड्रामे को स्टेज कर रहे हैं। लड़का है जो अमेरिका में पढ़ रहा है, तो उसकी माँ को ज़रा घबराहट हो रही है कि वहाँ पे कोई अमेरिकन ना पकड़ ले उसको, ब्लॉन्ड लड़की। तो उसको बहाने से घर पे बुलाकर वापस बुलाकर अरेंज कर रही है मैरिज, ख़ानदानी लड़की से चुन के एक के बाद एक चुन के उसको पेश करते जा रही है। तो उसको एक भी पसंद नहीं आ रही और आखिर में उसकी लव चल जाता है कोई हिंदू लड़की से। उनका जो अंग्रेज़ी का जो प्ले है मैरी गो राउंड, उसको मैं उर्दू में उसका तर्जुमा किया, ख़ासतौर से दखनी में। चूँकि मैं हैदराबाद कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, रायचूर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस इलाके की ज़ुबान से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हूँ। और इनका जो ड्रामा था अंग्रेज़ी में, मुझे लगा कि वो हैदराबाद के सेटअप में था, तो मैं उसको दखनी हैदराबादी दखनी में करना चाह रहा था। शादी की किरकिरी ड्रामा में हैदराबाद के तंज और मिजाह को पेश किया गया है। अरे अपना हैदराबाद पहले ब्रॉड माइंडेड था यारो, ये सब बाद में पॉलिटिशियंस आके गिच्छे पिच्छे करे सो जात पात के। अपन पहले हैदराबादी, उसके बाद ये गॉड्स के नाम बदल गए सो, तू कहीं को टेंशन ले रहा? तो मैं पूरी ड्रामा यही बोलता रहता हूँ कि मैं अब शादी करने के मौक़िफ़ में बिल्कुल नहीं। मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते की छुट्टी बची है, 2 दिन तो निकल गए। वहाँ देखिए तो अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, कभी भी मेरी नौकरी जा सकती। ये शादी नक्को, इसकी माँ की शादी की किरकिरी भी नक्को। इस माह की 4 और 5 तारीख को ये ड्रामा बंगलुरु के चूड़िया मेमोरियल हॉल में पेश किया जा रहा है। 13 और 14 अप्रैल को अलायंस फ्रेंचाइज में इस ड्रामे को स्टेज किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी भी सियासी जमात के लिए ख्वाबों और वादों की तकसीम आसान है, लेकिन इस बार महज झूठे बयानात के जरिए इख्तिदार तक पहुंचना मुश्किल है। ये मानना है उन उलमाए कराम का जिनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर जल्दी ही किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ तंजीमों से सलाह मशवरा करने के बाद जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि किस सियासी जमात को वोट करना है और क्यों करना है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी तन्हा कोई हिमायती बयान जारी नहीं किया है, इसलिए उनके बयानात का असर होता है। हालांकि अब कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं कि अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लोग किसी के इशारे या कहने पर वोट नहीं देना चाहते, बल्कि वो अपने मसाइल की रोशनी में वोट का फैसला करना चाहते हैं। देखिए, हमने कभी तन्हा ऐलान नहीं किया, अकेले ऐलान नहीं किया। हमेशा हमने उलमा की मीटिंग की है, उसके बाद फिर वो जो मुश्तरका जो भी ऐलान होता है वो मुश्तरका ज्वाइंट ऐलान होता है। तो इंशाल्लाह अभी टाइम है जहाँ हम लोग मीटिंग करेंगे अपनी, उसमें जो भी आपसी फैसला होगा उसका भी इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा, बहुत इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। एक तबका ऐसा है कि जो न्यूट्रल है, जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी राह देते हैं, दिखाते हैं, अच्छे मशवरा देते हैं। लिहाजा अगर वो एक अच्छी सी बात कहेंगे तो मैं समझता हूँ अवाम उनकी बात को ज़रूर सुनेंगे। हालांकि जब बीजेपी की हिमायत के ताल्लुक से मौलाना कल्बे जवाद से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से इस सवाल का रुख बदलते हुए इसे आइंदा के लिए टाल दिया। ताहम मौलाना सैफ अब्बास ने ये वाज़ेह किया कि बड़ी डिबेट्स में बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मंजरनामा कुछ और ही इशारे भी कर रहा है और जिसे नजरअंदाज करना हरगिज अक्लमंदी नहीं। बहुत अच्छा और खूबसूरत नारा था, सबका साथ सबका विकास। उसके ऊपर कई चीजें रखी थी। एक जो हमारे सबका मेहनत की कमाई का काला धन बाहर पहुंचा हुआ है उसको लाने की बात की गई थी। दूसरा, हमारे जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्तकिल हरकतें कर रहा है, उससे रिलेटेड मसला था। तीसरा एक अहम मसला ये था कि जो हमारे नौजवान बेरोज़गार थे उनकी रोज़गार दिलाने का मामला था। ये कुछ ऐसे मसले थे जिसके ऊपर वादा किया गया और आए वो, और पब्लिक ने उनको बहुत ही बड़ा अक्सरियत से उनको हुकूमत बनवाई। लेकिन आज जहाँ तक सामने नज़र आ रहा है
उन मसाइल के ऊपर जो हुकूमत जो है बहुत कम अमल कर पाई है। हालांकि अभी तक वोटर्स के रुझानात खुलकर सामने नहीं आए हैं और वोटर की यही खामोशी नया गुल खिला सकती है। सोशल मीडिया पर सियासी जंग और सीटों के दावे अपनी जगह, लेकिन लोगों के मसाइल का हल सोशल मीडिया से हल नहीं होगा। और अब लोग ये भी बखूबी समझने लगे हैं कि किस सियासी जमात ने कितने पेड मुलाजिम सोशल मीडिया पर फाल कर रखे हैं, जिनका काम ही लोगों के जहनों को मुंतशिर और गुमराह करना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। उधर लोकसभा इंतखाबात को लेकर बिहार में मुस्लिम वोटों पर सियासत जारी है। एनडीए ने इल्जाम लगाया कि अजीम इत्तेहाद मुसलमानों के कदावर लीडरों को नजरअंदाज कर रहा है। बिहार की 17% मुस्लिम वोटों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है। ताजा मामला जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीम इत्तेहाद मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझता है। यही वजह है कि मुसलमानों के बड़े लीडरों को मौजूदा इंतखाब में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आरजेडी में, कांग्रेस में जितने कद्दावर मुस्लिम लीडर थे, मुसलमानों की नज़र में, पार्टी की नज़र में थे कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमानों की नज़र में जितने कद्दावर लीडर थे, उन सारे लीडरों को की सियासी ज़मीन खींच ली गई और सियासत के अरसे हयात तंग कर दिया गया। ये प्लान वे में है कांग्रेस का, आरजेडी का, ये प्री प्लान है। हालत ये कि महागठबंधन के लोग मुस्लिम एरिया में वोट मांगने भी नहीं जा रहे हैं। उनके दिमाग में हो चुका है कि ये तो विकलांग है, जाएगा कहाँ। जेडीयू के इस बयान पर अजीम इत्तेहाद ने सख्त हमला किया। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक महज किशनगंज में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर एनडीए मुसलमानों का मसीहा बन रही है, जबकि अजीम इत्तेहाद ने सिर्फ अली अशरफ फातमी का मधुबनी से टिकट काटा है। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है एनडीए का, खास तौर से नीतीश कुमार जी का। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने नजरअंदाज किया मुसलमानों को। भाजपा ने मुस्लिम नेतृत्व को 3 तलाक दे दिया और अब ये चले हैं ये कहने। ये तो मियां मिट्ठू बनने वाली बात है और इससे इस राज्य का एक भी मुसलमान एनडीए के हक में एक वोट भी देने वाला नहीं है। दरअसल एनडीए और अजीम इत्तेहाद के मुस्लिम लीडर मुस्लिम वोटों को अपनी पार्टी की तरफ रागिब करने की मुहिम चला रहे हैं। 17% वोट किसी भी सियासी पार्टी का मुकद्दर बदल सकती है और मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज अपने बुनियादी मुद्दे पर अच्छे उम्मीदवारों की तरफ देख रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।